जनता बड़ी निराश है और ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस सब के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। हर हल्के में 20,000 आदमी चुनाव से पहले भर्ती हो चुके थे और आज आप देखिए दूसरे गांवों में, दूसरे जिलों में लोग आकर खुद कार्यालय खुलवा रहे हैं। एक बार जो धोखा दे जाए उसको दोबारा मौका मत दो। ये दो पार्टियां मिलकर बेवकूफ़ बना रही है। नए लोगों को, नए युवाओं को उन्होंने राजनीति से बाहर कर दिया है। एक राजनीतिक व सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन करेंगे। जो भी एक साधारण घर से उठ के आए, उस नेता ने हमेशा बदलाव लाया है समाज में। इन लोगों को जनता ने कई बार देखा है, जेजेपी को देखा है। जनता जागरूक होगी तभी ये हम जैसे दौड़ के पड़ी सीधे होंगे। तो हमारा यही है कि भाई जनता हमारे अब नए हैं, नयों पे विश्वास करे। राजनीति करनी है तभी सर्व समाज का, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। इन्होंने सारा विपक्ष का बंटाधार करा दिया, लेकिन इन्होंने पुत्र मुंह में आगे धृतराष्ट्र वाला काम किया है। जितना विरोध भारतीय जनता पार्टी का अब की बार था सत्ता पक्ष का, इतना हमने किसी भी सरकार का किसी भी उसका आज तक नहीं देखा है। सारी जनता का बंटाधार करा दिया। नहीं तो अब की बार भाजपा की 15-20 सीटें भी नहीं आनी थी। भाई सारे दर्शकों राम राम। आज हरियाणा की राजनीति किस स्टेज पर खड़ी हुई है वो परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। पहले विपक्ष के जो मुद्दे थे, जनता के जो मुद्दे थे, वो 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जेजेपी की तरफ केंद्रित हुए। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का चुनाव जो लड़ा गया, उनके इर्द गिर्द विपक्ष के सारे मुद्दे, जनता के मुद्दे केंद्रित हुए हों। चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसानों के मुद्दे हों, महिला पहलवाना के हों, नौजवानों के हों, नशे के हों, सामाजिक कुरीतियों के हों। जनता चाहती थी कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, और समस्याओं का समाधान सरकार के जरिए आस लगाई जा रही थी। तो सारे एकजुट होकर विपक्ष की तरफ चल पड़े। आज मेरे साथ खास बातचीत में भारतीय आशा पार्टी के सुप्रीमो विशेष बामल जी मौजूद हैं। विशेष साहब, आज विशेष बातचीत में मैंने देखा ये घटनाक्रम झज्जर हल्के के ग्वाड़ीसन गांव में आपने अपनी पार्टी की ब्रांच खोली है, जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, हल्का अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। आज इस राजनीतिक घटनाक्रम में आप जनता की भावनाओं को कहाँ देखते हैं? लोग निराश हैं, चेहरे के ऊपर शिकन है कि उनके मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने ठग लिया उनको। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले हमारा नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेपी जी, जनता बड़ी निराश है और ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस सब के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। उन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया कि जैसे हम लोग सब कुछ आगे आकर आपके लिए कर देंगे, लेकिन ना तो वो कर सके, और शायद हमें लगता है उनकी मानसिकता भी नहीं थी कि वो कुछ करें। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी उलझ पुलझ संदेश देती हैं। कल परसों भी सैनी साहब के साथ हुड्डा साहब का चाय पीते हुए का फ़ोटो आया है। इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। जो दूसरों को बी टीम कहते घूम रहे थे, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाजपा की बी टीम कौन सी है। और अभी हम लोग आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, ये जनता के दबाव में किया। सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब नया विकल्प दो, आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं। इसी उसमें हमने कुछ दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस इनेलो से कुछ पदाधिकारी टूटकर पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनको झज्जर हल्के का जिला हल्का अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसा देखने को मिलता है विशेष जी, हमारा समाज पार्टियों के बंधन में बंध गया है, और जो मुख्य पार्टियां होती हैं ये किया भाई ये किया, पूरा ये वोट गिर जाए सारी की सारी, तीसरा मौका नहीं देता। उसका बहुत बड़ा कारण है क्यों हम इतने जागरूक नहीं हो पाते और अपनी समस्या का समाधान या तो सत्ता पक्ष से लगा लेते हैं या विपक्ष से, और अपना समस्या अपना समाज में लकड़ कर, दुख सुख में लकड़ कर जो बंदा ऊपर आया हो उसने समाज साथ नहीं दे पाता। के कारण है इसका, और इस गैप ने इस जगह पे आप या आपकी पार्टी का नुमाइंदा किस तरह फिट बैठा? देखो, ये जो समस्या है, जागरूकता की कमी है। समाज भोला भाला है, ये नेताओं के इन हथकंडों में, बल्कि मैं तो कहूँगा अच्छे हथकंडों में आ जाता है। जैसे सबको नौकरी का सपना दिखाया जाता है अपना। खासकर आप रोहतक झज्जर में देखिए, हर हल्के में 20,000 आदमी चुनाव से पहले भर्ती हो चुके थे। जबकि आप ये देखो केवल 2% लोग ही सरकारी नौकरी पर लग सकते हैं, 2% ही नौकरी हैं। तो 98% लोगों को तो खेती और मजदूरी लगा लीजिए, उद्योग से ही काम चलाना पड़ेगा। तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि भाई आप 2% की बात करते हो, 98 की बात करो। 2 तो वैसे ही गुजारा कर लेंगे जिसकी नौकरी लग गई। तो लोग, हम यही जागरूकता मुद्दा लेकर जाएंगे कि भाई नौकरियों के नाम पर आप लोगों की आंखें बांधी जाती हैं। नौकरियां 2% से ज़्यादा लोगों को नहीं दी जा सकती। आप कितनों को दोगे? इसके अलावा बजाय आप उन पार्टियों से बात करो, उनके संपर्क में रहो जो किसानी और उद्योगों के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उद्योग और किसान, खेती कृषि ही आपको 97-98% रोजगार देते हैं। इन पर बात करना ये उचित होता है। ये 2% की बात करना और 98% को बर्बाद करना, ये कौन सी राजनीति है?
देखिए, समाधान तो जब लकड़ा है, जिस कैटेगरी का जिस वर्ग की समस्या हो उस वर्ग का आदमी उसकी चलता पावे। इस इलेक्शन में हमने देखा किसान कितना बड़ा आंदोलन था, कितने हमारे किसान मारे गए, कितने शहीद हो गए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, पड़े रहे बॉर्डर के ऊपर, कई लांछन भी इनके ऊपर लगे, बदनाम करने की भी कोशिश की गई। कहीं ना कहीं आम किसान तो थे ही उसमें, ऐसे ही पहलवानों का आंदोलन, ऐसे ही नौजवानों का आंदोलन। नुमाइंदे नहीं आ पाए जिन्होंने संघर्ष किया, वो पीड़ा झेली है, उन लोगों को आप कैसे संगठित करोगे और वो कैसे आपकी पार्टी में तवज्जो पाएंगे, सम्मान पाएंगे या नहीं पाएंगे। लास्ट में अगर आप एक दिन खड़े हो गए, एक बाहुबली पार्टी आपकी बन गई, तो उन लोगों को साइड तो नहीं कर दोगे। जनता आज ये मुख्य सवाल है, वो फिर से ठगा हुआ अपने आप को महसूस नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि अब कोई नुमाइंदा आए तो हमारी भावनाएं बिके नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और हमारा 8-9 साल का संघर्ष जनता देख रही है। हम लोग अब के बार बिकने का इतना सिस्टम था, इतना दबाव था। जब इतने दबाव में कोई नहीं बिकता है तो जनता आश्वस्त रहे कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। आगे तो हम लोगों को अब रास्ता मिल गया निकलने का। ये रोहतक लोकसभा ऐसा एरिया था कि गांव से बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, और आज आप देखिए दूसरे गाँव में, दूसरे ज़िलों में लोग आकर खुद कार्यालय खुलवा रहे हैं। तो ये बदलाव का सूचक है, और जनता भी हमें लगता है अब इस मूड में आ चुकी है कि एक बार जिस नेता पर विश्वास कर लिया उस पर दोबारा विश्वास नहीं करेंगे। और होना भी यही चाहिए, एक बार विश्वास करो, अगर एक बार वो धोखा दे जाए तो दोबारा विश्वास मत करो। अब वो 5 साल के लिए हरा गए तो 5 साल बाद उसको फिर ले आते हो, तो ऐसे नहीं चलता है। अब समाज जागरूक हो गया और होना चाहिए और भी ज़्यादा। एक बार जो धोखा दे जाए उसको दोबारा मौका मत दो। ऐसा करने से फिर नेता भी आपसे धोखा करते हुए डरेंगे। अभी तो नेता ये सोचते हैं 5 साल जीत गए, 5 साल हार गए, फिर आना वापिस तो आप नहीं है। ये जो आप कह रहे थे कि भाई 2 बड़ी पार्टियों में ही जा रहे हैं, तो अब लोगों का फिर रुझान क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये 2 पार्टियाँ मिलकर बेवकूफ़ बना रही हैं। एक बार वो, एक बार वो। अब आप देखो, यही समझ नहीं आ रहा, हरियाणा में बीजेपी का विपक्ष कांग्रेस है या कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। सब कुछ मिक्स कर दिया इन दोनों पार्टियों ने मिलकर, और नए लोगों को, नए युवाओं को इन्होंने राजनीति से बाहर कर दिया है। हमारे समाज के जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है और जो भी मेन पार्टी हैं, उनमें परिवारवाद किस तरह से अपना जड़ जमाए बैठे हैं, और उन्हीं लोगों को बार बार नुमाइंदा बनाया जाता है। वही विधायक बनते हैं, वही मुख्यमंत्री के पहले ही सपने देखने लग जाते हैं। ये समाज की जड़ों को कमज़ोर करते हैं, ये हमारे असली मुद्दों को दबाते हैं। हर लोगों का विजन होता है, आप सेवा करना चाहते हैं तो आपकी कभी विजन होगा। कौन कौन लोग आपके इस टीम में शामिल होंगे, किस किस को आप साथ लेकर चलेंगे, जिस वर्ग की समस्या है उनसे भेंट कर करके आप किस तरह से उनके विचारों को जानेंगे और उनको सही मंच पर लाएंगे। हम लोग अभी शीघ्र ही एक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक राजनीतिक व सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन करेंगे, जिसकी तारीख व जगह जल्दी आप लोगों को बताएंगे। और हम लोग जो हर समाज के संघर्षशील युवा हैं, क्योंकि समाज सभी जातियों से मिलकर बनता है, एक जाति से समाज नहीं होता है। तो सभी का जो किसान आंदोलन में हिस्सेदार थे, पहलवानों में, नौजवानों में, और भी बहुत आंदोलन हुए भाजपा के समय, कर्मचारियों के हुए हैं, सब में जो भागीदार थे उन लड़कों को निकाल कर बाहर लाएंगे। और एक आप जैसे कह रहे थे कि ये परिवारवाद ही चल रहा है, ये परिवारवाद है ना, पनप नहीं पाता है। ये कभी भी जनता की समस्याओं को हल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं। इनका समाज की समस्याओं से एक्सपोजर ही नहीं होता इतना। आप देखो पुराने समय से जब भी जो भी पार्टी नई उठ के आई है, जो भी एक साधारण घर से उठ के आए है, उस नेता ने हमेशा बदलाव लाया है समाज में, चाहे थोड़ा लाया हो या ज़्यादा। उदाहरण के तौर पर आप चौधरी चरण सिंह देख लो, बहन मायावती को देख लो, अपना चौधरी देवलाल जी को देख लो, या आप केजरीवाल जी भी कुछ हद तक आए हैं। तो जो लोग जीरो से उठ के आते हैं, गैर राजनीतिक बैकग्राउंड से उठ के आते हैं, वो चाहे थोड़ा ला पाएँ या ज़्यादा, वो ज़रूर बदलाव लाते हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टियों से आते हैं, कांग्रेस भाजपा के, एक भी नेता बताइए जो बदलाव ला सके? कोई नहीं ला सकता, और ना ला सकेगा, क्योंकि वो जनता से जुड़े ही नहीं होते। वो तो ऊपर Z+ सिक्योरिटी और ऐसी जगह रह जाते हैं कि वो जनता की जो यथार्थ के धरातल की समस्याएं होती है वहाँ तक ये लोग पहुँच नहीं पाते हैं। सही कह रहे हो, क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर जमकर संघर्ष करती हैं और उनके हकों के लिए औरों से ज़्यादा नेशनल पार्टी कंपेरिजन में ज़्यादा संघर्ष करती हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां तो और भी हैं हरियाणा में। दुष्यंत चौटाला को तो बचास लिया, हुड्डा साहब को बचास लिया, बीजेपी सत्ता में चल ही रही है। आपका अब है चौटाला जो इनेलो के हैं, उनके टकराव होगा तो उनको कहाँ देखते हैं, आप अपनी पार्टी को कहाँ देखेंगे? वो तो ये कहेंगे कि मैं ही क्षेत्रीय पार्टी का नेता हूँ, मैं दिल्ली के रोड जाम कर दूंगा, SYL का पानी ले आऊँगा, अपने हकों खातर इतना लड़ जाऊँगा कि सब क्यों खड़ा खड़ा देखा, मैं उभरूँगा। भाई चौटाला ये दावा कर रहे हैं, आपके कंपटीशन में आएंगे। जनता अब है की तरफ या आपकी तरफ, दोनों को विकल्प किस में चुने, और वो अब है चौटाला आपके सामने है,
वो दगाबाजी नहीं करेंगे, वो भावनाओं से नहीं खिलवाड़ करेंगे, इसकी कितनी गारंटी? देखो जी, उनकी तो हम क्या बताएं, हर नेता का अपना विचारधारा, अपना सिस्टम होता है। लेकिन आप ये देखो तो देवीलाल परिवार की जड़ें कहीं ना कहीं भाजपा से ही जुड़ी रहती हैं। पहले जब भी आज तक इनेलो ने गठबंधन किया, भाजपा से किया है। अभी ये अपनी जेजेपी बनी, इनेलो से अलग होकर इन्होंने भाजपा से गठबंधन किया है। तो हमारे बड़े नेता हैं अभय चौटाला जी, हमसे सीनियर नेता हैं, हम कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता उनको भी देख चुकी है। इनेलो को जनता ने कई बार देखा है, जेजेपी को देखा है, और अब जनता को फैसला करना। और हमें नहीं लगता अब जनता एक आदमी को दूसरा मौका देने के मूड में। अब दुष्यंत जी को देखिए, सिर्फ 8,000 वोटों तक समेट दिया, जो 1 लाख वोट थी 5 साल में डिप्टी सीएम होते हुए। उनके पास धन बल किसी चीज़ की कमी नहीं थी, चुनाव में 5वें नंबर पे आए हैं। तो अब जनता बड़ी जागरूक हो गई, और हम तो कहते हैं जनता और ज़्यादा जागरूक हो। जनता जागरूक होगी तभी ये हम जैसे दौड़पो से दौड़ कपाड़ी सीधे होंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है। नहीं तो ऐसे तो भाई मीठा मीठा बोल के कोई भी कुछ भी करता रहेगा। अपने जागरूक बनो, बड़ी मर्यादा में रह गए। आपके गाँव गोवांड में आते हैं, प्रश्न पूछो, अपनी मुद्दों पे पूछो। हम लोग तो हाथ जोड़ने लग जाते हैं जी, नौकरी दे देना आप बनने के बाद। नौकरी तो भाई 2% को ही मिलेगी, 98% को नहीं मिलेगी। तो आप नौकरी का लालच छोड़ दो नेताओं से। ये झूठी बातें, झूठे दिखावे हैं। ये जो रेगिस्तान की वो मरीगरीची का होती है ना, ये वो चीज़ है कि भाई नौकरी 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 की तो जो नेता बात करे, मैं तो कहूँ उसका चाय पानी भी मत करवाओ। देगा किसको भाई? हाँ, जो किसानी के भले की बात करे, उद्योगों के भले की बात करे, उससे बात करो। क्योंकि 100 में से 98 लोगों को तो एडजस्ट कर देगा वो। नौकरी वाला तो 2 ही लोगों को एडजस्ट कर पाएगा, 98 क्या करेंगे भाई? और भला 98 का होना जरूरी है, 2 का तो वैसे भी हो जाएगा जिसको नौकरी मिलेगी। तो हमारा यही है कि भाई जनता हमारे अब नए हैं, नयों पे विश्वास करे। और इस विश्वास का एक आप देख भी रहे हो कि भाई कितनी दूर के गांव ने बुला के अपने आप, जो इनेलो के पदाधिकारी थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उन्होंने यहाँ मिल के ऑफिस खोला है, बदलिए हैं पार्टी में। तो इससे लग रहा है पता कि लोग भाई नई पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं। और हम भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और जनता पीछे का भी इतिहास देखे, जो आम घर से उठ के बच्चे आए हैं, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव लाया। भी आपको 3-4 नाम गिनवाए थे, और आगे भी यही होगा। आम घरों के बच्चे ये बदलाव लाएंगे, बड़े घरों के बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो देखिए, राजनीतिक प्रकरण देखें, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हरियाणा में आरोप लगाया जाता है कि वो 35 से की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, जाति धर्म की राजनीति करती है। वहीं हुड्डा साहब लगातार अपने ही दावे करते हुए नजर आए। अब जनता चाहती है कि ऐसा नुमाइंदा हो जो 36 बिरादरी का सम्मान करे, हर वर्ग को आगे लेकर चले। सब समाज आपकी पार्टी में सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, यह कैसे आश्वस्त कर पाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल सबको मिलेगा भाई। अपनी अपनी सोच होती है, राजनीति तो होती है सर्व समाज और सबके लिए। अगर आपको एक जाति के लिए काम करना है तो आप अपनी जाति का कोई संगठन बना लो। राजनीति करनी है तो भाई सर्व समाज का, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। एक फूल तो चाहे सिर्फ आप गुलाब का रख लो तो भी बाग पूरा नहीं होता है। हर बाग में हर किस्म के फूल होंगे तो ही वो बाग सुंदर लगेगा। रोज़ रोज़ तो आप गुलाब से भी परेशान हो जाओगे। गुलाब की भी उपयोगिता, महत्ता तभी तक है जब तक उसके बराबर में दूसरे फूल हैं, तभी वो गुलाब है। केवल गुलाब ही गुलाब रह गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो ये हुड्डा साहब की जो कह रहे हो, ये केवल अपने चक्कर में कि केवल मैं ही रहूं, इन्होंने सारा विपक्ष का बंटाधार करा दिया। आप उत्तरी हरियाणा से देखिए, शैलजा जी को दबा दिया, बिश्नोई जी को पार्टी से निकलवा दिया, अशोक तंवर जी गए, इधर से किरण चौधरी जी गई, राव इंद्रजीत गए। अगर ये लोग पार्टी में होते तो आज परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती, आज सत्ता में कांग्रेस होती। लेकिन इन्होंने पुत्र मुँह में आगे धृतराष्ट्र वाला काम किया। ये आपके क्षेत्र के कोई राजेश धनखड़ जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको क्या कुछ दल्ला अब्दुल्ला जैसे शब्द कह रहे थे, तो मैं क्या, सारा समाज इनसे बिल्कुल सहमत है। और बड़े लोग इनको मेज बना बना कर व्हाट्सएपों में डाल रहे हैं छोटी छोटी। तो इस तरह लोग जागरूक होकर बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर भाई राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनेगा और इनके नेता अपने औकात में रहना सीखेंगे। तो विशेष बामल जी से हमने राजनीतिक विजन जाना, सामाजिक विजन जाना। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने समस्याओं के ऊपर काम किया, सर्व समाज को लेकर के चले, उनसे खुश है, या फिर भी मुद्दे जिनके साथ विपक्ष लामबंद हो रहा था, संगठन आगे आ रहे थे, वो मुद्दे आज भी जो के त्यों खड़े हैं? आपकी नज़र में वो कौन कौन से मुद्दे हैं, उनका समाधान किस तरह से होगा? मुद्दों पे तो बात करेंगे तो बड़ी हो जाएगी बात। अभी आप कह रहे थे कि जैसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी से सारी जनता सहमत थी। भाई जितना विरोध भारतीय जनता पार्टी का अब की बार था सत्ता पक्ष का, इतना हमने किसी भी सरकार का किसी भी उसका आज तक नहीं देखा है। लेकिन उसके बावजूद ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई।
तो इसका मतलब कोई हमारे में ही मीर जाफ़र जयचंद थे, और वो आपके राजेश धनखड़ जी मीर जाफ़र बोल रहे हैं जिनको, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी से बात नहीं की, सबको बिखेर दिया कि केवल आप ही सीएम बनो, और धृतराष्ट्र वालों पुत्र मोह में सारे विपक्ष का, सारी जनता का बंटाधार करा दिया। नहीं तो अब की बार भाजपा की 15-20 सीटें भी नहीं आनी थी। तो बामल, विशेष बामल जी का जो भारतीय आशा पार्टी के सुप्रीमो है, विस्तृत चर्चा इनसे की, इनके मन की आवाज़ जानने की कोशिश की है। लगातार अपने सामाजिक संगठन के जरिए, मंचों के जरिए हर वर्ग की समस्याओं को जानकर, उनको साथ में लेकर, उनका प्रतिनिधित्व देकर एक ऐसा संगठन और एक ऐसा मंच तैयार करने जा रहे हैं जिसमें जनता स्वयं बोलेगी कि हाँ, समाधान इस तरीके से होगा, और सारा का सारा कायाकल्प एक विजन के तहत समाधान करने का इनके माइंड में है। विशेष बामल जी, आपने बड़ी विस्तार से अपने विचार रखे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी, नमस्ते।